गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर 6 दैट इज द पावर प्लांट इकोनॉमिक्स एंड एनालिसिस। सो उसमें हमने बेसिकली कुछ देखा था कि कॉस्ट क्या होती है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक अभी शुरू का था फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में हमने देखा था लैंड कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसके बाद डिप्रिसिएशन कॉस्ट। ठीक है, उसके 3 मेथड पे देखे थे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड एंड डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। इसके बाद वाले अब हम आज स्टार्ट करेंगे। सो फिक्स कॉस्ट में ऐड होता है इंश्योरेंस भी। ठीक है, अब इंश्योरेंस मतलब क्या आता है? द कॉस्टली इक्विपमेंट एंड द बिल्डिंग्स मस्ट बी इंश्योर फॉर द फैब्रिक्स, राइट्स एक्सेट्रा. A fixed sum is set aside per year as insurance charges. The insurance charge depends upon the initial cost of the plant and the insurance coverage. So क्या आता है कि एक पावर प्लांट की अगर बात करें तो रिस्क फैक्टर रहता है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं पावर प्लांट वाले, क्या करते हैं या फिर कौन सा भी इंडस्ट्री क्या करते हैं, इंश्योरेंस निकाल कर रखते हैं। ठीक है, सो इंश्योरेंस कैसे रहता है? पर ईयर रहता है, यानी कि पर ईयर उसकी जो अमाउंट है वो हमें डिपॉजिट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसकी जो प्राइस है वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये किसके ऊपर डिपेंड आता है कि पावर प्लांट हमें कितना आउटपुट दे रहा है या फिर इनिशियल कॉस्ट कितनी है पावर प्लांट की, तो उसके ऊपर इंश्योरेंस की वैल्यू क्या रहती है, डिपेंड रहती है। ठीक है, उसके बाद हमें मैनेजमेंट कॉस्ट। सो अगर पावर प्लांट की बात करें तो वहाँ पे फिर मैनेजमेंट आएगी, वर्कर्स आएंगे, स्टाफ आएगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आएगा। तो उसकी भी सारी जो कॉस्ट आएगी, उसके जो पेमेंट की जो कॉस्ट बोलते हैं, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें साइड में निकाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इंक्लूड द सैलरीज ऑफ मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एक्सेट्रा वर्किंग इन द प्लांट. This must be paid whether the plant is working or not. Therefore, this is included in the fixed charges of the plant. So क्या आता है कि ये जो कॉस्ट है, उसकी जो सैलरीज की जो कॉस्ट है वो अभी प्लान शुरू रहो या फिर बंद रहो, तो इसके हमें पहले पर ईयर निकाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते, इस मतलब मैनेजमेंट कॉस्ट भी किस में आता है, फिर फिक्स कॉस्ट में ही आता है। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो फिनिश हो गया है। ठीक है, सबसे पहला था हमारा लैंड, बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट। उसके बाद था हमारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट देखा था हमने। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इंटरेस्ट, उसके बाद हमने देखा था डिप्रेशन कॉस्ट, उसके बाद देखा था हमने सिंकिंग इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट कॉस्ट। ठीक है, अभी उसके बाद हमारा सेकंड कॉस्ट रहेगा ऑपरेशनल कॉस्ट। कौन सा रहेगा? ऑपरेशनल कॉस्ट। सो ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब क्या होता है? द एलिमेंट्स दैट मेक अप द ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ अ पावर प्लांट इंक्लूड द फॉलोइंग कॉस्ट. मतलब जब हमारा पावर प्लांट ऑपरेटिंग कंडीशन में आएगा, जब वो ऑपरेट करेंगे यानी कि रनिंग कंडीशन में रहेगा, तब जो कॉस्ट लगने वाला है उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं हम? ऑपरेशनल कॉस्ट। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट। सबसे पहला रहेगा कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, उसका बाद रहेगा लेबर कॉस्ट, उसका बाद रहेगा कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, उसके बाद रहेगा कॉस्ट ऑफ स्टोर्स अदर देन फ्यूल, उसके बाद सुपरविजन एंड टैक्सेस। ठीक है, सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट। सो डिटेल्स में अभी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सो सबसे पहला रहेगा कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स. So, in a thermal station, fuel is the heaviest item of operating cost. The selection of the fuel and the maximum economy in its use are therefore an important consideration in thermal plant design. So, अगर हम किसी भी पावर प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं, थर्मल हो गया, स्टीम हो गया, गैस टर्बाइन हो गया, डीजल हो गया या फिर न्यूक्लियर हो गया, ठीक है, सो सभी इसमें क्या लगेगा, फ्यूल का बहुत ही मेन रोल रहता है सभी पावर प्लांट में। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट लगती है वो कहाँ पर लगती है, तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल में लगती है, क्योंकि फ्यूल रहेगा तो प्लांट चलेगा, अगर फ्यूल ना रहेगा तो प्लांट चलेगा नहीं। सो इसके पहले हमने देखा था फ्यूल गैसेस फॉर्म में रह सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है या फिर सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है। ठीक है, सो इसकी जो कॉस्ट रहती है वो कैसे रहती है, बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है, तो इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट लगाना पड़ता है। ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ फ्यूल वैरीज विद द फॉलोइंग यूनिट प्राइस ऑफ फ्यूल. अभी इसकी प्राइस कैसे वैरी होगी, अगर किसी फ्यूल की अगर प्राइस अगर बढ़ती होगी तो ऑपरेशन कॉस्ट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, अगर हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो हमें फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, तो उससे भी क्या होगी, ऑपरेशनल कॉस्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। उसके बाद इफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, अगर हमें इफिशिएंसी बढ़ानी है पावर प्लांट की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छा क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा, तभी प्लांट की इफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर हम अच्छा फ्यूल अगर हम लगेंगे तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। सो सबसे पहला अपना जो ऑपरेशनल कॉस्ट रहता है वो रहता है कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। ठीक, उसके बाद सेकंड कॉस्ट आएगा अपना लेबर कॉस्ट। ठीक है, अगर पावर प्लांट है तो उसमें लेबर भी लगेगी। ठीक, सो फॉर प्लांट ऑपरेशन लेबर कॉस्ट अनदर आइटम फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट, मैक्सिमम लेबर इज नीडेड इन थर्मल पावर प्लांट यूजिंग कोल एज अ फ्यूल.
अगर हम थर्मल पावर प्लांट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे अगर हम कोल एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लेबर की कैपेसिटी कैसी रहती है, बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डीजल या फिर हाइड्रोलिक पावर प्लांट की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे लेबर कैसे रहती है, कम लगते हैं, ठीक है। और अगर हम ऑटोमेटिक पावर स्टेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे भी लेबर लगेगी। ऐसा ही नहीं है कि अगर ऑटोमेटिक पावर स्टेशन तो वहाँ पे लेबर नहीं लगेगी, वहाँ पे भी लेबर ही लगते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं, उसकी क्वांटिटी कम रहती है, ठीक है। सो लेबर की जो कॉस्ट है मतलब उसको क्या देनी पड़ेगा, हमें सैलरीज देनी पड़ेगी, तो उसकी जो कॉस्ट है वो रहेगी, वो आएगी अपनी लेबर कॉस्ट में। सो लेबर कॉस्ट जाता है ऑपरेशनल कॉस्ट में, ठीक है। सो सबसे पहला अगर थर्मल रहा तो ज़्यादा रहेगा, हाइड्रोलिक या फिर डीजल रहेगा तो कम रहेगा, और ऑटोमेटिक रहेगा तो बहुत ही कम रहेगा, ठीक। मैन पावर की बात करते हैं। उसके बाद आएगा अपना कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, ठीक है। So in order to avoid the plant breakdowns, maintenance is necessary. Maintenance include periodic cleaning, greasing, adjustment and overhauling of equipments. अबे मेंटेनेंस मतलब क्या आता है कि ब्रेकडाउन्स मेंटेनेंस, यानी ब्रेकडाउन्स को अगर अवॉइड करना है, यानी कि अगर हमारा पावर प्लांट हमें ऐसा लगता है कि पावर प्लांट ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन में बंद नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए इसका पहले से ही मेंटेनेंस करके रखना पड़ता है, ठीक है। यानी कि उसकी क्लीनिंग हो गई, उसकी ग्रीसिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट का कुछ एडजस्टमेंट हो गया या फिर उसका डेली इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले ही करके रखनी पड़ती है अगर हमें ब्रेकडाउन को अवॉइड करना होगा तो, ठीक है। द मटेरियल यूज फॉर मेंटेनेंस आल्सो चार्ज अंडर दिस हेड, समटाइम्स एडवर्टाइज पर्सन अज्यूम एज ए मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसके लिए क्या लगता है, मटेरियल्स लगते हैं, इसके लिए भी मैन पावर लगता है, ठीक है। तो उसका कॉस्ट कहाँ पे आएगा, फिर ऑपरेशनल कॉस्ट में आएगा। द रिपेयर्स में भी माइनर मेजर ऑफ पीरियडिक ओवरहॉल्स दैट आर चार्ज टू द डिप्रेशिएशन फॉर ऑफ द इक्विपमेंट। तो क्या आता है कि देखो अगर समझो मान के चलो कुछ मेजर है, माइनर फॉल्ट आ गया उसमें, ठीक है। तो उसके लिए जो कॉस्ट निकालने के वो कहाँ से निकालेंगे, हमें जो डिप्रेशन जो फंड था उसमें से हम कॉस्ट निकाल के यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो दिस आइटम कॉस्ट इज हायर फॉर थर्मो प्लांट्स दैन फॉर हाइड्रो प्लांट इक्विपमेंट एंड ऑल्सो दिस इन द फॉर्मर। सो जो थर्मल पावर प्लांट जो रहता है तो उसमें जो इक्विपमेंट की कॉस्ट है वो कैसे रहती है, ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट, ठीक है। सो यहाँ तक हमने दो टाइप देखे थे पावर प्लांट के ऑपरेशन कॉस्ट के। सबसे पहला था लेबर, सबसे पहला था कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, उसके बाद लेबर कॉस्ट, और उसके बाद हमने देखा था कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, ठीक है। इसके अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे दूसरे कॉस्ट।